नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और रैपिड सीरीज जो आपके एग्जाम में कम समय में ज्यादा आउटपुट देने के लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। आप लोग देख भी रहे हो, काफी ज्यादा बेनिफिशियल सेशन भी रह रहा है और उसमें उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर आप देखोगे तो हेल्पलाइन नंबर से आपके क्वेश्चंस रहे हैं, पूछे भी जाते। तो लगभग आपके हेल्पलाइन नंबर्स जो आते हैं आपके वो काफी ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछे भी जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। तो अगर जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने को मैं यहाँ पे कराने की कोशिश किया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं आपसे हेल्पलाइन नंबर के बारे में तो पुलिस इमरजेंसी जो आपकी सर्विस होती है, अगर आपने डायल 112 का नाम सुना होगा, बाकी आपने सुना ये भी है कि 2019 से पहले, अक्टूबर 2019 से पहले ये 100 नंबर था, बाद में ये जाकर के आपके अक्टूबर 2019 से ये क्या हो गया है आपका, तो ये 112 हो गया। ठीक है। फायर सर्विस की मैं बात करूं तो 101 होता है। एम्बुलेंस सर्विस अगर जनरल होती है तो वो 108 है। और एम्बुलेंस सर्विस अगर इमरजेंसी हो या फिर मातृत्व सेवा यानी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरी वगैरह के लिए होती है तो वो आपके 102 होती है। फीमेल हेल्पलाइन नंबर काफी पूछा जाता है, 1090 1090 चौराहा भी होता है आपका, लखनऊ में पता भी है आपको। चाइल्ड हेल्पलाइन आपका 1098 होता है। सीएम हेल्पलाइन नंबर आपका 1076। घरेलू हिंसा आपका 181। वायु दुर्घटना अगर होती है तो उसके लिए 1071 आपका क्या है, हेल्पलाइन नंबर है। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से रेल एक्सीडेंट होता है तो 1072। रोड एक्सीडेंट होता है तो 1073। अगर नेशनल हाईवे पे रोड एक्सीडेंट हो तो उसके लिए 1033 ये आपका कोड होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता में अगर शिकायत दर्ज करनी है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपका 1915 है। साइबर क्राइम के लिए आपका 1930 अगर मैं बात करूं आपके बाल संरक्षण के लिए तो 1098 है। एलपीजी लीक अगर हो रही है तो उसके लिए शिकायत दर्ज करने के लिए आपके 1073 आपका हेल्पलाइन नंबर है। यातायात पुलिस की जो हेल्पलाइन नंबर है 103 है। महिला एवं वरिष्ठ नागरिक का हेल्पलाइन नंबर देखिए 1091 भी आपका वरिष्ठ महिलाओं या महिला के साथ कुछ हो रहा है तो उनके साथ 1091 1090 भी जो होता है आपका महिला शिकायत के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, विमेन हेल्पलाइन नंबर उसे कहते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक और महिला में जो आपके वरिष्ठ है उनकी शिकायत के लिए आपका 1091 या फिर 1291 दोनों आपका क्या है, ये कोड है। अच्छा, राज्य स्तर पर अगर स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अगर हेल्पलाइन बताया जाए तो 103 है। एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097। आपदा प्रबंधन अगर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1078 है। किसान कॉल सेंटर आपका 1551 यानी 1551। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी जो विजिलेंस कमीशन होता है उस विजिलेंस कमीशन के लिए आपका 1964 है। रेलवे इंक्वायरी के लिए आपको पता है कि 139 पे 139 पे आप कॉल करते हो तो रेलवे इंक्वायरी मिलती है आपको। इंडियन रेलवे में सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए कौन सा, भारतीय रेलवे में सुरक्षा के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है तो 1322 है। अगर मैं बात करूं रेलवे यात्रा के दौरान, यात्रा में अगर कोई हेल्पलाइन चाहिए आपको तो ये आपका 138 है। रेलवे का फीमेल हेल्पलाइन नंबर आपका 182 होता है। अगर घरेलू हिंसा की बात करेंगे तो वो 181 होता है, अभी देखेंगे आगे। चलिए, यहां कह रहा है भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन आपका 1031 है। एंटी करप्शन ब्यूरो आपका 1064 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, 14433। मौसम विभाग का 1717 हेल्पलाइन नंबर। अर्थक्वेक के लिए आपका 1092 है। ब्लड बैंक के लिए ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर आपका 1910। कोविड 19 हेल्पलाइन नंबर आपका 1075 था। आधार हेल्पलाइन नंबर आपका 1947 है। और मतदाता हेल्पलाइन नंबर जो है आपका, वो आपका मतदाता हेल्पलाइन नंबर कौन सा होगा तो मतदाता हेल्पलाइन नंबर आपका 1950। देखिए वन सेवा के लिए आपका क्या हो जाएगा, वन सेवा के लिए 1926 है। ग्राम बिजली आपका जो हेल्पलाइन नंबर है 1911 है। वीआईपी शिकायत अगर आप समाधान करते हो तो 178 है। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर आपका 155 222। और अगर मैं आईआरडीए की बात करूं तो आईआरडीए हेल्पलाइन नंबर आपका 155 255 है। एक चीज और समझिएगा, यहां कहीं शायद घरेलू हिंसा का नहीं मेंशन किया था ना मैंने। घरेलू हिंसा जो विमेन की घरेलू हिंसा होती है उसके लिए 181 है। घरेलू हिंसा जो विमेन के लिए है उसके लिए 181 है, ध्यान रखिएगा।
चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं इस चीज को, तो इस चीज को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा के लिए 181 है। घरेलू हिंसा अगर किसी पर होती है, दहेज प्रताड़ना या फिर किसी तरीके की, तो वो आपके 181 की बात करता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे लोगों से फिर आपके एक नए सीरीज में। उस नई सीरीज में हम सारी चीजों को कवर अप करेंगे धीरे धीरे। आपको जितनी चीजें मैंने करा दी है, सारी चीजों की मैंने पीडीएफ भी दी है, पीडीएफ से भी आप रिवाइज करिएगा। बाकी आप चीजों को, क्लास को देखते चलिए, क्लास को समझते चलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।